आप इस मामले की जांच कीजिए। अगर नाहिद गनी साथ है तो उसको साथ दीजिए, ओपनली साथ दीजिए। मास्टर मुजाहिद गलत है तो उसका ओपनली विरोध कीजिए। अगर नाहिद गनी सही है या इन विक्टिम्स जो उनके शिकार हुए उनके दिल की आवाज सुने। दो आदमी आपके सामने, मैं अभी नाहिद गनी क्या बोल रहा है, हमसे क्या मतलब है? वो तो खुद आरोपी है, मुलजिम है। उन्होंने गुनाह किया है इन बच्चों के साथ, इनका भविष्य खराब किया है। तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं नाहिद गनी से अपील किया था कि भाई जो मामला है इसको हल कर दी। लेकिन ये तो जो है अपना कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो सोच रहा हम तो दबंग आदमी है। जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है सुपर सीमांचल न्यूज में। साथियों, सीमांचल में एक मुद्दा इन दिनों काफी गरमाया हुआ है, वो है नाहिद गनी को लेकर के। दरअसल कुछ वीडियो सोशल मीडिया में आजकल खूब ज्यादा वायरल है, जिसमें कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि नाहिद गनी कुछ युवाओं के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको जो है धोखे में रखकर उनको विदेश भेजते हैं। चाहे वो सऊदी हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, वो लोगों को भेजते कुछ और बोल के हैं, लेकिन वहां पर हो कुछ और जाता है। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के, इन्हीं सारी बातों को लेकर के लोगों ने, यानी उन युवाओं ने अपने परिवार वालों के साथ पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब से एक उम्मीद जगाई है। उन तमामों ने अपनी बातों को, अपना जो उनका दुखड़ा है, इनको जो है उन लोगों ने सुनाया है। और फिर मास्टर मुजाहिद आलम साहब ऐसे मामले में कभी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे ही कभी मजलूमों की बात आती है या उन गरीबों की बात आती है जिनकी बात को दबाने की कोशिश की जाती है, ऐसे मामले में मास्टर मुजाहिद आलम साहब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जो पीड़ित परिवार होता है उनको न्याय दिलाने की इनकी तरफ से भरपूर प्रयास की जाती है। साथियों, इस वक्त हम मास्टर मुजाहिद आलम साहब के साथ हैं, बातें करेंगे और जानेंगे कल जो वो उन परिवारों से मिले, उन पीड़ित परिवारों से मिले, क्या क्या बातें हुई, क्या उन्होंने जो है दुखड़ा इनको सुनाया और उसको लेकर के मास्टर मुजाहिद आलम साहब का क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं उन परिवार वालों के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको भी वीडियो के आगे हम आपको दिखाएंगे। नाहिद गनी मामले को लेकर के आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरह के अभी जो है फैक्ट सामने आ रहे हैं, अभी दो बच्चे आपके सामने में, सरफराज और मुजाहिद बाबू, जो पाटकोई के हैं, कितने पैसे दिए, 23 महीना बाद वो सऊदी से लौटे हैं। इनके साथ क्या क्या टॉर्चर हुआ, और ये पिछले दिनों उनके घर पे गए, 20 दिन पहले लौटे हैं, और इनके साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, क्या धमकी दी, तो ये तो सब सामने। अभी आपके मौजूदगी में एक नूर आलम दुलाली फोन किया था, वो आप सुने, स्पीकर ऑन था, कि वो 4 अगस्त को वो बंदा गया है दुबई और 12 अगस्त को वो दिल्ली चले गए। वो ब्याज पर रुपया लेके गया है, 5,000 रुपया महीना उसका जो है ब्याज लग रहा है। वो अभी दिल्ली में बोल रहा 12 से 14 घंटा हम काम कर रहे हैं। और वो आया अपना टिकट बना के, उस पर उसके घर वाले नाहिद गनी के पास गए, 1,000 का स्टाम्प पेपर पर उनसे लिखवा लेता है। वो इसलिए लिखवाता है, सबका यही बात है जितने लोग वापस आया, ताकि ये भविष्य में हम पर कोई कंप्लेन नहीं करे। तुम किसी को टॉर्चर करोगे, तुम किसी को जो इस तरह से मानव तस्करी करके जो है उसका पैसा लूटोगे, उसको मेंटली, इकोनॉमिकली टॉर्चर करोगे, तो ये तो बर्दाश्त से काबिल है। जब लड़कों ने दुबई से वीडियो वायरल हुआ, तो मैं 2 दिन लगा उन लड़कों तक जानकारी जुटाने में, क्योंकि वो डायरेक्ट हमको कुछ नहीं बोले, भेजे थे या बात किए थे, वो वीडियो बना के छोड़े थे दुबई से। जब पता चला कि ये लोग मिर्चान टोले के, फिर उनके घर वाले संपर्क किए, फिर लड़कों का नंबर आया मेरे पास, फिर बात हुई, सब बात सुने। तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं नाहिद गनी से अपील किया था कि भाई जो मामला है इसको हल कर दी। लेकिन ये तो जो है अपना कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो सोच रहा हम तो दबंग आदमी है, हम बहुत पैसा है, बहुत पॉलिटिकल पावर है, तो हमको हमारा क्या बिगाड़ लेगा। वो खुद कह रहा है, अभी उनका हम रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो है। अब
उन लड़कों के घर पे जाइएगा, उसमें जो एक जाकिर साहब वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं शरीर से, और घर देखिए उनकी माँ जो शमशा बेगम रो रही है कि हम ब्याज बंधन लोन उठा के तब बेटा को भेजे, अब बेटा को वहां क्या किया जा रहा है। तो अभी दो आदमी आपके साथ है तो सैकड़ों, उसके गांव का खुद एक छोटू कुमार है पैसा गांव का, 18 महीने से फंसा हुआ है बिना वीजा के, और जो अब वो घर आना चाहता है तो 8 लाख का उस पर इंडियन रुपीज में पेनल्टी है। वो रो रहा है। कल उनके फादर भी फोन किए थे, पिताजी भी, मैं उनके घर नहीं जा पाया, बाद में जाऊंगा। तो ये नाहिद गनी किस पार्टी से नहीं है, मैं उससे कोई मतलब नहीं। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, जितने भी सामाजिक चिंतन जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी से हो, सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, मुखिया हो, आप इस मामले की जांच कीजिए। अगर नाहिद गनी साथ है तो उसको साथ दीजिए, ओपनली साथ दीजिए। मास्टर मुजाहिद गलत है तो उसका ओपनली विरोध कीजिए। अगर नाहिद गनी सही है, या इन विक्टिम्स जो उनके शिकार हुए उनके दिल की आवाज सुने। दो आदमी आपके सामने मैं अभी। सर, हाजी नाहिद का कहना है कि मास्टर मुजाहिद आलम इस मामले को हवा दे रहे हैं। अरे तो भाई जो पीड़ित है उनसे सुनिए ना, नाहिद गनी क्या बोल रहा है, हमसे क्या मतलब है। वो तो खुद आरोपी है, मुलजिम है। उन्होंने गुनाह किया है इन बच्चों के साथ, इनका भविष्य खराब किया है, इनका घर को तोड़ दिया है, कर्ज में है, अब उसका क्या हाल होगा। उनकी बात पर वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है मैं नहीं जानता हूं। आपको तो सैकड़ों मिसाल दे रहा हूं, सैकड़ों, एक दो नहीं। आप खुद बात कीजिए ना। नाहिद गनी से मेरा कोई थोड़े जगह जमीन का झगड़ा है, या कोई सियासी जो है ये है, या कभी नहीं। सर, नाहिद गनी जैसे सैकड़ों लोग हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए, उनके लिए क्या मैसेज है? सबके लिए जो काम करते हैं, गलत लोगों को बहका के फंसा के इस तरह का जो है काम मत कीजिए। लोग बड़ी उम्मीद से, घर वाले भी, नौजवान भी जाते हैं, अपना घर का कोई सामान कर्ज ले बिगाड़ करके, कर्ज ले करके, तो नहीं होना चाहिए। पूर्व में भी हुआ है, मास्टर मुजाहिद ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई किया है। 6 आदमी जो मलेशिया में गए थे और वापस आए भी, और वो जेल भी गए, और सबको फिर पैसा भी लौटा है। लेकिन जो लोग जाते हैं, आपने कहा कि लोन लेकर, बंधन लेकर जो लोग जाते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो तो पहले जांच पड़ताल करें, कौन सा वीजा है, कैसे जाना है। निश्चित रूप से जितने लोग भी जाते हैं तो उनको जानकारी लेना चाहिए। कम पढ़े लिखे हैं तो अपने जानकार को ले आके सब बात, कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेदार आदमी को लेके बात कीजिए, और जो है तहकीक करके जाइए। सबको टूरिस्ट वीजा पर भेजता है, और फिर सबसे बड़ा अपराध वो ये करता है कि वहां विशाल, दुबई में विशाल और रूपक 2 एजेंट रखा है, जाने के साथ ही पासपोर्ट छीन लिया है। अभी एक एक जावेद आलम जो रंगामनी का, वो आज पहुंचा होगा दिल्ली से, उनको सुन लीजिए। पासपोर्ट के नाम पर 85,000 लिया वहां, फिर पासपोर्ट नहीं दिया, पुलिस की मदद से व्हाइट पासपोर्ट बना के आया। तो ये क्या है। एक आदमी 23 अक्टूबर 2025 को गया, 3 लाख से ऊपर उस पर कर्ज चढ़ गया, रोते बिलखते हुए वो जान बचा के वहां से भागा है। तो ये सब क्या सही काम है? सही काम है तो आप लोग भी, क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं आज के टाइम में, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, फेसबुक, ये समाज का आईना है। आज जहां गोदी मीडिया, जो नेशनल मेनलाइन मीडिया बिका हुआ है, और जो है खबरों को दबाया जाता है, तो आज ये जो है सच्चाई को सामने लाने के, इसलिए आप लोगों से भी अपील है कि जो लोग पीड़ित हैं उनके घर से पे जाइए, उन लोगों से बात कीजिए, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रहा है। कल देखे शमशा बेगम किस तरह से बिलख रही थी, रो रही थी, और उसको आवाज उठाइए, तभी नाहिद गनी जैसे जो भी और लोग होंगे वो कानून के शिकंजे में आएंगे, इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा।